morning. My name is Aditi and I am working as an anesthesia technician in एम्स बिलासपुर। तो हमारे पास ओटी में एक एयरवे कार्ड प्रिपेयर होना चाहिए। वैसे तो एक डिफ़िकल्ट एयरवे कार्ड अलग से आता है, लेकिन एक प्रॉपर एयरवे कार्ड होता है जो रेगुलर यूज़ में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें पेशेंट को इंटूबेट करना है तो उसके लिए हम लोग ये तो है कि ट्यूब्स एक अलग से बॉक्स में रखेंगे, लेंजिस्कोप अलग से बॉक्स में रखेंगे कि हाँ जब ज़रूरत होगी उसको लेंगे। तो हम एक अलग से कार्ड प्रिपेयर करते हैं जिसके अंदर एयरवे के सभी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हम यूज़ करते हैं, जो भी हमें लगता है कि ज़रूरी होनी चाहिए, वो हम एक एयरवे कार्ड प्रिपेयर करते हैं, उसमें उसको रखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफरेंट टाइप के आईजेल्स होने चाहिए। LMS दैट इज़ लेरेंजियल मास्क एयरवेज से हम स्टार्ट करते हैं 1 से 1.5, 2 से दैन 2.5। ये हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। इन केस हम उसको मास्क वेंटिलेट ना कर पाएँ, इंट्यूबेट ना कर पाएँ, तो हम इजीली उसको LMA डाल के उसको वेंटिलेट करें ताकि उसका एयरवे प्रोटेक्टेड रहे। तो दूसरी चीज़ क्या है, उसके बाद आती है इंट्यूबेशन। तो हम इंट्यूबेशन के लिए लेरेंजियोस्कोप्स ब्लेड्स रेडी रखते हैं। वैसे बच्चों के केस में क्या होता है, जैसे एडल्ट के केस में यूज़ करते हैं हम लोग मैकिन्टॉश, दैट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेरेंजियोस्कोप ब्लेड्स। लेकिन बच्चों का जो एपिग्लोटिस होता है वो थोड़ा लीफी होता है, जिसको लिफ्ट करने की ज़रूरत होती है। लिफ्ट करने की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमें थोड़ा स्ट्रेट ब्लेड की ज़रूरत होगी। तो स्ट्रेट ब्लेड में आता है मेगिल्स लेरेंजियोस्कोप ब्लेड। ये स्ट्रेट ब्लेड होता है, जैसे आप देख सकते हो इसकी जो टिप है वो स्ट्रेट है, और जो मैकिन्टॉश की टिप होती है वो थोड़ी कर्व्ड होती है। तो इसकी हमारे पास डिफरेंट साइज़ होनी चाहिए, जैसे कि 00, 0, 1, ये साइज़ हमारे पास ज़रूर अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे नियोनेटल में बिल्कुल 00 यूज़ होता है, दैन फिर थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उसके अंदर हम 1, 2 भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हमेशा चेक करना है, हमेशा, क्योंकि इसकी जो लाइट होती है ये कभी वर्क करती है कभी नहीं करती है। ये ना हो कि आप एमरजेंसी सिचुएशन में लाइट काम ही ना करें, तो बेटर होगा कि इसको आपको प्री चेक ज़रूर करना है। नेक्स्ट आता है हमारा मैकिन्टॉश ब्लेड, इसको भी ज़रूर चेक करना है। जैसे कि अब हमने मैंने ऑन किया, ऐसे बीच में लाइट थोड़ा फ्लक्चुएट कर रही है, तो इस चीज़ को हमें ज़रूर चेक करना है। इन केस कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको ज़्यादा मैनिपुलेट करके लाइट ऑन हो रही है, इसका मतलब आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब जैसे ये 2 साइज़ का ब्लेड है, हम इसको कनेक्ट किया, इसकी लाइट जली है। एक हमारे पास ख़राब ब्लेड भी है जो मैं एक बार दिखा देती हूँ। इसे हम इसको कनेक्ट किया और इसकी लाइट नहीं जल रही है, तो हमें ये चीज़ देखनी होती है। इसको इसलिए ये इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसको एयरवे ट्रॉली पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ हम जो चेक करेंगे वो है डिफरेंट टाइप ऑफ मास्क। डिफरेंट टाइप ऑफ मास्क हमारे पास हर चीज़ के हर साइज़ के मास्क होने चाहिए हमारे पास। जैसे कि बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल छोटा साइज़, दिस इज़ फेस मास्क। और ये एक डिफरेंट टाइप का मास्क होता है, ये डेड स्पेस को कम करता है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट सेम बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें क्या है, डेड स्पेस ज़्यादा बनेगा, इसमें डेड स्पेस कम बनेगा। तो ये राउंड मास्क होते हैं, डिफरेंट स्मॉल मास्क होते हैं। ये होता है एनाटॉमिकल मास्क, ये बेबीज़ हो चाहे एडल्ट्स हो, हर किसी में इजीली फिट हो जाता है, इजी टू होल्ड होता है, हार्नेस भी हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम थोड़ा डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन के लिए भी प्रिपेयर रहते हैं। लाइक इन केस अगर टंग फोल हुई तो उसके लिए हम ओरल एयरवेज रखते हैं, हम उसके लिए नेज़ल एयरवेज रखते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ टंग फोल, ठीक है, हम उसको एटलीस्ट वेंटिलेट तो कर सके पेशेंट को। दूसरा हमारे पास होना चाहिए नेज़ल ड्रॉप्स। नेज़ल ड्रॉप्स क्या होता है, क्यों यूज़ करना होता है हमें, क्योंकि बच्चों में मोस्टली ब्लॉक नोज़ होता है या फिर हो जाता है अगर हम उनकी एयरवेज से कुछ भी मैनिपुलेशन करते हैं, तो इसलिए हमारे पास ज़रूर नेज़ल ड्रॉप्स ज़रूर होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा मैगल्स फोर्सेप्स, ये भी बहुत ज़रूरी होता है इन केस ऑफ कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, लाइक हम उन पेशेंट को इंट्यूबेट कर रहे हैं, सडनली कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई तो हमारे पास मैगल फोर्सेप ज़रूर होना चाहिए। दूसरा आता है हमारे पास बूजी हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए। पेडियाट्रिक बूजी है, बड़े वाली बूजी, एक एडल्ट बूजी होती है जिसका ऐसे थिकनेस भी ज़्यादा होती है, लंबाई भी ज़्यादा होती है। एंड नेक्स्ट वन इज स्टिलेट भी हमारे पास ज़रूर होना चाहिए इन केस ऑफ डिफ़िकल्टी। दूसरा हम चेक करेंगे HME, दैट इज़ पेडियाट्रिक HME। इसका साइज़ कम होता है एडल्ट के कंपैरिजन, ठीक है, काम सेम करेगा लेकिन डेड स्पेस जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। ये है एडल्ट HME, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो वॉल्यूम कितनी है, 150 to 1500 ml। और इसमें आप देख सकते हो इसमें कितनी वॉल्यूम, 70 ml to 250। तो इट इज़ बेस्ट टू यूज़ फॉर पेडियाट्रिक पेशेंट्स।
ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है, एंडोट्रेकियल ट्यूब्स। ये हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए, हर साइज़ की अवेलेबल, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 2.5 टू 4.5, 5, 6 टू 6.5। ये हमारे पास डिफरेंट साइज़ की ज़रूर चेक करनी है। अनकफ्ड, कफ्ड, वैसे तो पहले क्या यूज़ करते थे, अनकफ्ड ट्यूब यूज़ करते थे, जो कि आजकल यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, प्रॉपर कफ ट्यूब यूज़ करी जाती है बच्चों में। बहुत ही छोटे बच्चे हो गए, लाइक 1 मंथ्स 2 मंथ्स, उसके लिए फिर भी हम लोग अनकफ्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो एयरवे पैसेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो होता है। तो और हम जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी है, इन केस हम उसको वेंटिलेट नहीं कर पा रहे किसी चीज़ से भी, ना ही हम उसको इंट्यूबेट कर पा रहे हैं, तो हमारे पास एमरजेंसी में हम लोग क्या यूज़ करेंगे। एमरजेंसी में हमारे पास 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। एक तो हमारे पास होना चाहिए वेन सर्किट। वेन सर्किट टाइप होता है ये, लेकिन पेडियाट्रिक्स में थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है, एक तो इनके अंदर ये होता है, ये खोल होता है, जिसको हम ये मतलब बैग को हम लोग पूरा क्लोज नहीं कर पाएंगे। मतलब कि इसमें क्या होता है कि बच्चों में, ताकि एयरवे प्रेशर इंक्रीज़ ना हो, क्योंकि उनके लंग्स बहुत छोटे होते हैं ऑब्वियसली, तो इसलिए हमें इसको एक प्रेशर रिलीफ वेल्व होना चाहिए, जिससे कि यहाँ की जो एक्सेस प्रेशर है वो रिलीज़ हो सके। इसको फिर मॉडिफिकेशन को क्या नाम दिया, JR सर्किट, दैट इज़ जैक्सन एंड रीस सर्किट। ये हमारे पास ज़रूर होना चाहिए, चेक होना चाहिए। एंड नेक्स्ट चीज़ इज़ पेडियाट्रिक एम्बू। पेडियाट्रिक एम्बू हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, इसको हमें चेक ज़रूर करना है कि हाँ वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। ठीक है, हमारे पास स्टिकिंग्स होनी चाहिए कि हाँ ट्यूब फिक्स करने के लिए, कैनुलास फिक्स करने के लिए गॉज पीस होनी चाहिए। हमारे पास कफ सिरिंज होनी चाहिए, स्मॉल वाली 5 ml की।